और आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवंगन शामिल हुए। सीएम ने बताया कि समिट के दौरान 3700 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले और कई कंपनियों के साथ एमओयू हुए। छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग और आईटी क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित होंगे। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में कोई वास्तविक निवेश नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल कागजों पर काम कर रही है और अन्य प्रदेशों में पिकनिक मना रही है। कल बेंगलुरु में इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवंगन जी भी थे और हमारे अधिकारीगण थे और बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। और वहाँ हम लोगों ने अपनी उद्योग नीति को रखी और उद्यमी और जो निवेशक काफ़ी आकर्षित हुए हैं और कल 3700 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उनको सौंपा गया है और कुछ कंपनियों से एमओयू भी हुआ है और ये लोग इंजीनियरिंग और आईटी के क्षेत्र में यहाँ पर उद्योग डालेंगे। इस तरह से बहुत अच्छा हमारा ये इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम रहा है। ये सिर्फ कागजों में एमओयू चल रही है। प्रदेश के किसी कोने में भी आप जाके देखेंगे, बस्तर से सरगुजा तक कहीं पे भी कोई बाहर से उद्योगपति आकर छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो बता दे सरकार। बल्कि मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा प्रदेश के मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों में जाकर पिकनिक बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के उद्योगपतियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, यहाँ के उद्योगपतियों को प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे, सब्सिडी नहीं दे पा रहे और बाहर से उद्योगपतियों को यहाँ पर लाके स्थापित करने का बाद, मैं समझता हूँ इन्वेस्ट करने का बाद, ये पूरी तरह से कोरी कल्पना है कि इस भय का माहौल में, इस परिस्थिति में कोई भी बाहर से उद्योगपति यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। तो देखिए, बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट हुआ, जहां पर एमओयू साइन हुए। छत्तीसगढ़ में जो निवेशक हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो दिखाई दिया, जिसके बाद 3700 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। लेकिन उस पर जो कांग्रेस है वो तंज कस रही है। दीपक बैज कह रहे हैं कि धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है और जो सरकार है वो अलग अलग जगहों पर पिकनिक करने जाती है। आइए, रिया हमारे सहयोगी हमारा साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के बीच राज्य के हित के बारे में अगर सोचते हैं तो राजनीति से परे हटकर जनता के हित के बारे में, राज्य के हित के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इस पर भी सियासत हावी है। आइए, हमारे सहयोगी रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रिया, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट बेंगलुरु में हुआ, जिस पर सबकी नजर थी कि आएगा क्या। 3700 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए और उससे भी ज्यादा बढ़कर 444 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूं, आंकड़ा यही है कि ये आंकड़ा भी धरातल पर उतरने की कवायद हो रही है। लेकिन कांग्रेस का जो आरोप है कि पिकनिक मनाया जा रहा है, तो क्या वो क्या चाहते हैं, जादू की छड़ी चला दी जाए कि इधर एमओयू साइन हुआ, इधर बिल्डिंग बनकर खड़ी हो जाए? क्या चाहती है कांग्रेस? जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का कार्यक्रम कल आयोजित हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री जो लखन लाल देवंगन है, वे दोनों शामिल हुए थे। इस दौरान बेंगलुरु समिट कार्यक्रम से वापस लौटते समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि कल बेंगलुरु में इन्वेस्ट कनेक्ट कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। हमने अपनी उद्योग नीति प्रस्तुत की है, जिसमें उद्यमी व निवेशक प्रभावित हुए हैं। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि 3700 करोड़ की निवेश प्रस्ताव मिले हैं और कंपनियों के साथ एमओयू भी हुए हैं, जिससे कि इंजीनियरिंग और जो आईटी क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। इस पर लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस बयान के बाद लगातार दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में
जो है बयानबाजी लगातार चल रही है। इस पर दीपक बैज का भी पलटवार सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ कागजों में ही एमओयू चल रही है। प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर देखेंगे, कहीं पर भी कोई बाहरी उद्योगपति जाकर छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और अगर 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट अगर हुआ है तो सरकार बता दे, सरकार सिर्फ अन्य प्रदेशों में जाकर पिकनिक मना रही है। बिल्कुल, तो ये आरोप प्रत्यारोप हैं जो छत्तीसगढ़ में निवेश धरातल पर आए उसके पहले ही शुरू हो गए हैं। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि जो कोशिशें की जा रही हैं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से निवेश लाने के लिए राज्य में, वो धरातल पर उतरे और जिस उद्देश्य से ये सब किया जा रहा है, खासतौर पर युवाओं को रोजगार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ राज्य के जो राजस्व है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिले, तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर राज्य सरकार प्रयास कर रही है, वो धरातल पर उतरे उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप तो हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, कांग्रेस का आरोप कि पिकनिक मना रही है सरकार, लेकिन इधर आपने देखा कि कल ही ये पूरा कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे थे जहां छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट हो रहा था और बेंगलुरु में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसे लाइव आराधी टीवी ने भी अपने दर्शकों तक पहुंचाया था। और वहां से जब मुख्यमंत्री आज लौटे तो उन्होंने जानकारी दी कि 3700 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं, लेकिन दीपक बैज का निशाना कि जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है, सरकार पिकनिक मना रही है।